मां मरियम के इस विशेष माह में आज 23वां दिन हम मां मरियम की मृत्यु के बारे में मनन करेंगे। अपने पुनरुत्थान के 40 दिनों के पश्चात प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए। मां मरियम प्रेरितों तथा अन्य शिष्यों को सहायता, धैर्य एवं सांत्वना देती रही, परंतु जब विरोधियों ने शिष्यों को सताना प्रारंभ किया तो वह संत योहन के साथ एफेसस चली गई। वह बहुत दिनों तक वहीं रही और इस एफेसस के नाम में ही संत पौलुस एक पत्र भी लिखे हैं। अपने जीवन काल में मां मरियम यरूशलेम लौट गई। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने उन सब स्थलों का दौरा किया जिससे प्रभु यीशु ने अपने पावन रक्त से सींचा था। वह उस घर में भी गई जहां पेंतकोस्त के अवसर पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। जब वह मृत्यु शैया में थी तब का दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। सारे प्रेरितगण और प्रभु यीशु के शिष्य उसके पास आए होंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए। अपनी मृत्यु के क्षण में भी मां मरियम ने बस वही वाक्य दोहराया होगा जो उसका संपूर्ण जीवन अपने में समाहित कर देती हैं। देख, मैं प्रभु की दासी हूं। और दूसरा एक कथन, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मां मरियम कब, कहां और कैसे मरी, इस विषय में सही जानकारी हमारे पास वास्तव में लिखित नहीं है, पर मृत्यु तो सभी मनुष्यों के लिए अवश्य भावी है। स्मरण रहे, हमारी मृत्यु भी निश्चित है। सर्वोपरि हमारी आत्मा अमर है, जिसके उद्धार के लिए प्रभु यीशु को अपमानजनक मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। मां मरियम के आदर्श जीवन का अनुकरण कर अपनी आत्मा को सदैव स्वच्छ एवं निर्मल रखने का प्रयास करते रहे। मां मरियम हमारी सहायता करें। इस महान घटना से जुड़ी एक दूसरी घटना, मां मरियम मानव जाति की सदा सहायक रही है। विशेषकर हमारी मृत्यु के समय यह तथ्य हमें संत स्तानिस्लास कोष्टका के जीवन चरित्र से प्रमाणित होता है। संत स्तानिस्लास का जन्म 28 अक्टूबर 1550 ईस्वी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उसकी माता ने स्तानिस्लास के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा के बीज बो दिए थे। मां मरियम के प्रति उसकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहता तथा दोपहर के समय स्कूल से लौटते समय गिरजाघर में प्रवेश कर यूकरिस्तीय प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करते हुए आराधना करता था। शेष समय प्रार्थना, तपस्या तथा पुण्य कार्यों में व्यतीत करता था। इस व्यवहार से उसका ज्येष्ठ भाई उससे ईर्ष्या करने लगा। वह उसे 2 वर्षों तक बहुत कष्ट देता रहा। भाई के दुर्व्यवहार तथा अपने विशाल कार्यक्रम के कारण वह अस्वस्थ हो गया। मां मरियम की सहायता के द्वारा वह चंगा हो गया। उससे यीशु समाज में प्रवेश पाने हेतु ईश्वरीय बुलाहट भी प्राप्त हुई। उन्होंने 1567 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह अपनी प्रार्थनाओं एवं कठिन तपस्या द्वारा एक आदर्श बन गया। वह प्रभु का भक्त था। उसने इच्छा प्रकट की कि वह शीघ्र ही उनके दर्शन कर ले। साथ ही उसकी यह इच्छा भी थी कि उसकी मृत्यु मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के दिन ही हो।
उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। सन 1568 ईस्वी में 28 वर्ष की आयु में मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के पर्व पर उसका स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के पूर्व स्वर्गदूतों के साथ उसे मां मरियम के दर्शन भी हुए थे। उसने अपनी आत्मा मां मरियम के कर कमलों में सौंप दी। हमारे जीवन में अभ्यास के लिए मां मरियम के सम्मान में प्रतिदिन 3 प्रणामरिया प्रार्थना अवश्य करें तथा मां मरियम से पवित्र मरण पाने हेतु प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति पवित्र कुंवारी मां मरियम, ईश्वर की मां, तुझे पवित्र मरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपया हमारी प्रार्थना सुन और कृपा दिला कि हम एक पवित्र, निर्मल और धार्मिक जीवन जी सकें तथा शांतिपूर्वक मृत्यु का आलिंगन कर सकें। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय। आमीन। आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी